अचानक सैलाबी रेला आया है और सैलाबी रेले ने कुछ लोगों को तो वो फौरी तौर पे बाहर ले गया कि जो रेस्क्यू की टीम है उनको बचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंतहाई अनट्रेंड थी। आखिरी जो 8-10 लोग उस टीले पे बचे हुए थे वो उस कश्ती के टकराने की वजह से दरिया में जा गिरे। जब ये लोग बहे तो इनको जमीन पे पांव टिकाने का मौका नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आज दरिया सवात में जो सानिया पेश आया उसमें 18 अफराद सुबह नाश्ता करने के लिए दरिया के किनारे आए। दरिया में जो चरपाइयाँ बिछी होती हैं, दरिया सवात में जो भी वादी सवात में जो सयाहत के लिए गए उन्हें अच्छी तरह अंदाजा है कि दरिया सवात के अंदर ये बहुत कल्चर है कि दरिया के किनारे बहुत किनारे के साइड पे चारपाइयाँ बिछी होती हैं। लोग उन चारपाइयों पर बैठकर नाश्ता करते हैं। ये कालाम में भी आपको नजर आएगा, ये मैंगोरा में भी नजर आएगा। ये इसके अलावा जहां जहां से दरिया गुजरता है तो सारी इलाकों में जो जहां जहां आबादियां हैं वहां पे होटल बने हुए हैं, तो वहां पे लोग इस तरह सयाह भी आते हैं और मुकामी लोग भी आते हैं। अब ये लोग, इनको अंदाजा नहीं था, ये सुबह आके वहां बैठे हैं, इन्होंने नाश्ता करना शुरू किया। दरिया में थोड़ा सा आगे जाके नाश्ता कर रहे थे, अचानक सैलाबी रेला आया है और सैलाबी रेले ने कुछ लोगों को तो वो फौरी तौर पर बाहर ले गया। फिर उनमें से कुछ लोग जो 18 लोगों में से थे वो एक थोड़े से ऊंचे से टीले जो चंद 2-3 फुट ऊंचा था उस पर जाके बैठ गए, लेकिन रेला एक एक करके उनको बहाता रहा। अब यहाँ पर जो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये है कि जो रेस्क्यू की टीम है जिनको बचाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंतहाई अनट्रेंड थी। एक तो वो अनट्रेंड थी, दूसरे उनके पास इक्विपमेंट नहीं था। बहुत छोटी छोटी कश्तियां थी जिनके जरिए उनको बचाने की कोशिश की गई। अगर आप उसकी वीडियोस देखें तो उस वीडियो के अंदर आएगा कि जो आखिर में 8-10 लोग एक टीले पर बैठे हुए थे, उनको बचाने के लिए जब कश्ती उनके करीब आई तो वो बहाव की वजह से और ट्रेनिंग ना होने की वजह से और इक्विपमेंट ना होने की वजह से आखिरी जो 8-10 लोग उस टीले पे बचे हुए थे वो उस कश्ती के टकराने की वजह से दरिया में जा गिरे। यानी जो कश्ती उनको बचाने के लिए आई थी वो कश्ती असल में उनको बहाने का सबब बन गई और वो लोग जो इस उम्मीद में वहां बैठे हुए थे कि अभी कोई रेस्क्यू टीमें आएंगी, अभी कुछ लोग आएंगे, कोई हेलीकॉप्टर आएगा, कोई बड़ी कश्ती आएगी या कोई ऐसा रस्सा फेंका जाएगा जिसके जरिए उनको बचा लिया जाएगा। वो पुरुम्मीद थे, उनके साथ बच्चे भी थे, उनके साथ खवातीन भी थी, बड़ी उम्र के लोग भी थे, जवान भी थे और वो इमदाद के मुंतज़िर थे। अचानक उस वक्त एक रेस्क्यू एहलकार आया, उसके पास एक छोटी सी कश्ती थी और वो उस छोटी सी कश्ती को इतनी तेजी से बहाता हुआ जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो जाके उसने उस टीले पे टिकाने की कोशिश की। वो इतनी तेजी से उस टीले से टकराई कि उससे उस कश्ती के टकराने से उस टीले पर मौजूद तमाम के तमाम लोग बह गए और उनमें से शायद वो एक आदमी को बचाने में कामयाब हो और बाकी लोग तमाम बहते चले गए, जिनकी तलाश अब तक जारी है। पानी का बहाव इतना तेज था, इतना रफ्तार ज्यादा थी और वहां पर जमीन में खुदाई करने की वजह से, अगर आप दरिया सवात में जाएं तो वहां पर लोग बहुत बड़ी मिकदार में दरिया के अंदर खुदाइयां करते हैं, वहां से पत्थर निकाला जाता है, वहां सोने की तलाश करते हैं। इस ट्रॉलियां भर भर के जो है वहां से मिट्टी निकाली जाती है। उससे क्या होता है कि दरिया के अंदर बहुत गड्ढे बन जाते हैं। अगर नॉर्मल दरिया हो तो वो उतना गहराई उसकी ज्यादा नहीं होती क्योंकि बहाव की वजह से एक बैलेंस बना रहता है उसके बेड के अंदर। लेकिन जब आप वहां से मिट्टी निकालते हैं, वहां से पत्थर निकालते हैं तो बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। दरिया सवात में जब वो खुश्क होते हैं तो आप उसके किनारे पर जाकर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि दरिया सवात में जो मैंगोरा के मुकाम पर या कलाम के मुकाम पर जहाँ से पत्थर निकाला जाता है या बहरीन के मुकाम पर, जब वहाँ तो उतना खुश्क नहीं है, वहाँ तो पानी का बहाव रहता है, लेकिन कलाम जो मैंगोरा के मुकाम पर आपको अंदाजा होगा कि उसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में पत्थर और रेत निकाली जाती है जिससे वहाँ गड्ढे बन जाते हैं। जब ये लोग बहे तो इनको जमीन पे पांव टिकाने का मौका नहीं मिला और वो गहरे गड्ढों में चले गए और उनके डूबने का खतरा बढ़ गया। फिर इसके अलावा बहाव इतना तेज था कि जैसे मैंने बताया कि 6 इंच पानी जो है किसी भी इंसान को कदमों से गिराने के लिए काफी है और वो रेला तो 6 इंच का 6 फुट से भी ऊंचा था। तो ऐसे में उनके लिए खतरात और बढ़ गए। अब मसला ये है कि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, ऐसी कश्तियां नहीं है, ऐसे बड़ी बोट्स नहीं है, उनके पास लाइफ जैकेट्स नहीं है। यानी कि पहले तो मौका ये होना चाहिए था कि वो जो उस ढेरी पर बैठे हुए लोग थे उन तक लाइफ जैकेट्स पहुंचाई जाती हैं, लेकिन उन तक लाइफ जैकेट्स पहुंचाने की बजाय रेस्क्यू एहलकारों ने उसको डायरेक्ट बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कश्ती उनसे टकराई और बहुत सारे लोग जो बचने की उम्मीद में वहां बैठे थे वो रेस्क्यू एहलकार की जानबूझकर नहीं किया। रेस्क्यू एहलकार ने उसके अनट्रेंड होने की वजह से या उसकी प्लानिंग ना होने की वजह से वो लोग पानी का शिकार बन गए और वो गिर गए। बरसात की सूरत हाल में खास तौर पे ऐसे मौकों पे बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के
जो ऐलानात हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत के ऐलानात सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचते हैं, मसाजिद के जरिए भी ऐलान होते हैं, वैसे भी वार्निंग्स जारी की जाती हैं जब दरिया के किनारे बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। और ऐसे मौके पे जो हिफाजती तदाबीर हैं उन पे अमल करना चाहिए, और जो रेस्क्यू एहलकार या हुकूमती इदारे वहाँ मौजूद हैं उनकी बात पर कान धरना चाहिए। उस पर बेहतियाती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जैसे आज का वाक़या है, उसने बता दिया कि आपके पास मार्जिन बहुत कम होता है, जो फ्लैश फ्लड है वो आपको चंद सेकंड भी नहीं देता, और आप उसके रेले का शिकार होकर किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे इस तरह की सूरत हाल होती है, जो ढलानी जगह है उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आपका घर या आपकी गाड़ी या ऐसी जगह मौजूद है कि आप ढलान के पास मौजूद हैं, तो ऐसी जगहों से दूर रहें। इसके अलावा आप एहतियात करें कि किसी चश्मे, नदी, नाले से के करीब आप अपनी जगह आप मौजूद ना हो। बरसात के अंदर दरिया के बेड के अंदर जाने की कोशिश ना करें। जहां तक पत्थर मौजूद है दरिया के अंदर, उन पत्थरों के ऊपर भी जाने की कोशिश ना करें। पश्तो की कहावत है कि जो पत्थर होते हैं जो दरिया के अंदर मौजूद होते हैं, ये दरिया के बच्चे होते हैं, और दरिया कभी भी किसी भी वक्त उनसे मिलने आ सकता है। तो ऐसे इलाकों में जहां पर पत्थर मौजूद है दरिया के बेड के अंदर, बरसात के दिनों में बिल्कुल वहां जाने से एहतियात करें। ये फ्लैश फ्लड किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, और एहतियाती तदाबीर आपको इनसे महफूज रख सकती हैं।